अन्निकान्नम त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। गोपी गीत में कहा है, हे नाथ, आपको देखे बिना हमारी एक एक त्रुटि एक एक युग के समान हमें लगती है। त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्षमकृदृशाम। जब आप वन से लौटते हैं, आपकी काली अलकावलियों से घिरा हुआ यह मुख कमल जब ये नेत्र देखते हैं, तब तक पलक गिर जाती हैं। गोपियों को पलक का गिरना भी ऐसा लगता था मानो उनके हृदय पर किसी ने वज्र का प्रहार कर दिया है। बोले ये ब्रह्मा जड़ है, ये नहीं जानता कि हमें कृष्ण दर्शन में कैसा सुख मिलता है। अरे ये पलक बनाने की क्या आवश्यकता थी। अभी आपके दर्शन से नेत्र भरते नहीं है, मन भरता नहीं है, तब तक ये बैरिन पलकें गिर जाती हैं। सूरदास जी का एक पद है, सखीरी बैरिन भई ये पलकें। ये पलक बैरिन हो गई हैं। इससे ज्यादा बड़ी शत्रुता क्या होगी। कृष्ण सामने खड़े हैं, गिर जाती हैं। कृष्ण का दर्शन मन भर के करने नहीं देती हैं। ये है प्रेम। हम लोग तो नकली चोंगा प्रेम का पहनते हैं। महात्माओं ने लिखा है, नकली चोंगा पहन प्रेम का दंभी का सा दम क्यों भरते। प्रेम का चोंगा पहनकर केवल दम्भ करते हैं। कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति का हृदय में कुछ नहीं है, मन में सब खाली है। प्रेम हो तो प्रेमास्पद के बिना जिया नहीं जा सकता। तो ठाकुर जी ने जब महाप्रयाण किया है, धाम गमन किया है, तो पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया। उन्होंने भी हिमालय की यात्रा की, सब छोड़ छाड़ के चले गए। उसके बाद परीक्षित जी महाराज ने राज्य शासन संभाला है। और जिस समय परीक्षित जी महाराज राजा बने हैं, तो उस समय कलयुग आया, लेकिन कलयुग का कोई प्रभाव नहीं रहा। महाभारत में लिखा है, राजा कृत युग सृष्टा। राजा युग का सृष्टा होता है। राजा चाहे तो सतयुग बना दे, राजा चाहे तो सतयुग को भी कलयुग बना दे। क्योंकि यदि राजा भक्त है तो प्रजा में अपने आप भक्तिरत हो जाएगी। परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा राजर्षि हैं। ठाकुर जी के जाते ही कलयुग आया पृथ्वी पर परीक्षित जी जब तक शासन रहा है, तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। एक दिन जब इन्होंने सुना कि परीक्षित जी ने कि कलयुग आया है, तो दिग्विजय के लिए निकले। जहां जाएं सब प्रजा कृष्ण गुणगान कर रही है। बोले कलयुग कहां से आ गया, सब प्रजा तो भक्ति कर रही है, भजन में डूबी हुई है। तो देखा एक शूद्र का रूप बना के गौ माता के ऊपर कलयुग प्रहार कर रहा था। और स्वयं साक्षात धर्मराज जो बैल के रूप में खड़े थे, उनके 3 पैर टूट गए थे, केवल 1 पैर बचा था, उसे भी नष्ट करना चाहता था। तो परीक्षित जी महाराज वहां पहुंचे। उन्होंने दूर से ही देखा, उस शूद्र को ललकारा, तू कौन है, गौवंश पर अत्याचार कर रहा है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो परीक्षित जी महाराज जैसे उसे मारने के लिए दौड़े, तो वो डर के मारे छोड़ छाड़ के वहां से भाग गया। अब जहां जाए वही परीक्षित जी दिखाई पड़े। तो आखिर में कलयुग को परीक्षित जी की शरण में आना पड़ा। क्षमा करें महाराज, अपराध हो गया। तो परीक्षित जी शरणागत वत्सल राजा हैं, बोले शरण में आ गया, अब इसको मार नहीं सकता। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, तुझे मैं मारूंगा तो नहीं, पर अपने राज्य में भी नहीं रहने दूंगा। तो कलयुग बोला, पर महाराज आपका राज्य तो सारी पृथ्वी पर है, मैं पृथ्वी छोड़कर कहां जाऊं। आप ही मेरे लिए कोई स्थान नियुक्त कर दें, आप ही बता दें मैं कहां रहूं, कहां रहना चाहिए। तो परीक्षित जी जान रहे हैं कि कलयुग जो है दोष रूप है, पर फिर भी उन्होंने
कलयुग को नष्ट नहीं किया, कलयुग को मारा नहीं, क्योंकि वहां लिखा है श्रीमद् भागवत जी में, नानुद्वेष्टि कलम सम्राट सारंग इव सारभुक। सारंग कहते हैं भ्रमर को। भ्रमर जो होता है वो रस ग्रहण करता है। तो परीक्षित जी महाराज जो हैं ये भ्रमर की तरह सार ग्रहण करने वाले राजा हैं। कलयुग दोष भरा है, पर उसमें भी उन्होंने गुण को देख लिया। क्या गुण है कलयुग में? बोले कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में उत्पन्न होने वाले जीव बिना किसी मेहनत के सहज में ही भवसागर से पार हो जाएंगे, केवल ठाकुर जी का नाम कीर्तन करते हुए। तो कल्याण का इतना सरल मार्ग तो किसी भी युग में नहीं है जो कलयुग में है। परीक्षित जी ने निश्चय कर लिया इसको मारेंगे नहीं। तो निवास स्थान कहां कहां दिया? बोले 4 स्थान दिए, जहां द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां हिंसा होती हो और जहां उल्टा स्त्रियां रहती हो। पर कलयुग ने सोचा परीक्षित जी के राज्य में तो ये चारों ही चीजें नहीं है, महाराज एक स्थान और दें। बोले सोने में तुम निवास करो, स्वर्ण रूप धातु में। 5 जगह निवास दे दिया। तो भागवत जी में आज्ञा है मनुष्य को इन 5 चीजों का कलयुग के धर्मों से बचने के लिए कभी भी भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन 5 चीजों पर तो स्वतंत्र रूप से उसे निवास मिला हुआ है कलिकाल को। और इन 5 से बचते हुए जो ठाकुर जी के नाम संकीर्तन में प्रवृत्त रहते हैं, गोसाई जी महाराज ने लिखा है मानस जी में, राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद, जिमे पालहि धरि सुरसाल। कलिकाल में जो भी भगवान का नाम ले रहा है वो हर नाम जापक प्रहलाद है। और कलिकाल के जो दोष हैं ये साक्षात हिरण्यकश्यपु हैं। और ऐसे समय में कलयुग के गुण धर्मों को मारने के लिए भगवान का नाम साक्षात नृसिंह भगवान के रूप में है। तो नाम लेते हुए जो कलिकाल में रहते हैं, तो जैसे प्रहलाद जी की रक्षा के लिए नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, वैसे ही नाम जापक रूप प्रहलाद के रूप में जो भक्त हैं नाम लेने वाले, उन सब जीवों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, एते है सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान का नाम साक्षात भगवान है, उनके नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। अगर भगवान नाम हमारी जीव से निकलता है तो ये समझो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो हमारी जिह्वा पर उनका अभिनव अवतार होता है। नाम के रूप में साक्षात भगवान हमारी जीव पर विराजते हैं। और यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या, जिसकी जीव पर नाम के रूप में भगवान आकर विराजित हो गए, चलते फिरते भगवान नाम ले रहे हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं, तो उनके सब सदाचरण शुभाचरण हो गए। उनको कल्याण के लिए दूसरा कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान नाम साक्षात भगवत रूप है, साक्षात भगवान है। तो 5 स्थान कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने दिए हैं। उसके बाद परीक्षित जी को जो शाप लगा है, तो यहाँ जिज्ञासा होती है मन में कि सुना है कि परीक्षित जी को शाप लगा था, श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था 7 दिन में तक्षक डस लेगा। तो जो परीक्षित जी ऐसे भक्त थे कि जिनको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया था, उन परीक्षित जी की क्या भक्ति कुछ काम नहीं आई जो उनको शाप लग गया? तो बोले परीक्षित जी की ऐसी बात नहीं है कि भक्ति काम नहीं आई। अरे भक्ति काम आई तभी तो मृत्यु के अवसर पर सुखदेव जी सुलभ हो गए, इतने ऋषि महर्षि सुलभ हो गए, शाप को भी वरदान मान लिया, गंगा जी का तट मिल गया और कथा कीर्तन का सहयोग मिल गया। बोले भक्त थे तभी तो इतनी चीजें मिल गई, ये भक्ति की तो महिमा थी। लेकिन शाप का विधान इसलिए था कि परीक्षित जी जब कथा सुनेंगे तो इससे आगे चलकर भविष्य में कथा कहने और सुनने की पावन परंपरा चल पड़ेगी।
तो सुखदेव जी ने कही और परीक्षित जी ने सुनी है। उसके बाद कथा कहने सुनने की परंपरा संसार में चल पड़ी। और आज देखो कितनी कथाएं हो रही हैं, लोग कथाओं का आनंद लेते हैं, कीर्तन का आनंद लेते हैं। तो ये एक जग कल्याण के लिए एक नई परंपरा आरंभ हुई परीक्षित जी की कृपा से। शाप हुआ है, परीक्षित जी महाराज ने शमीक ऋषि के गले में, जंगल में गए थे आखेट करने, शिकार खेलने, प्यास लगी, ऋषि से पानी मांगा। ऋषि अपना ध्यान में डूबे हुए थे, समाधि की स्थिति में, उन्हें पता नहीं चला राजा आए हुए हैं, प्यासे हैं। परीक्षित जी क्रोधित हुए और एक मृत सर्प लेकर उनके गले में डाल दिया। ऋषि तो कुछ नहीं जान पाए क्योंकि असंप्रज्ञात समाधि में थे, पर उनके जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको जब उन्होंने देखा कि पिता का अपमान हुआ है तो उन्होंने हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर शाप दे डाला कि राजाओं को यह अधिकार नहीं है कि ऋषि महात्माओं का अपराध कर डालें। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया कि जिसने गले में सर्प डाला है, पिता का अपमान किया है, उनकी आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु हो जाएगी। और इधर परीक्षित जी को जब शाप के बारे में पता चला है तो उनको भी जरा भी कष्ट नहीं हुआ। नहीं तो मृत्यु का शाप सुन के कौन प्रसन्न होता है, लेकिन वो मृत्यु को भी भगवान की कृपा मान रहे हैं। प्रभु, ये आपने कृपा का कैसा नया तरीका अपनाया है। शाप नहीं मिलता तो मुझे कभी राज्य से वैराग्य नहीं होता, अब शाप के बहाने अपने आप मन सबसे हट गया। किसी को अपना निश्चित मृत्यु पता चल जाए कि भाई 5वें दिन मरोगे या 6वें दिन मरोगे, तो फिर कहां संसार में मन रहेगा, कहीं नहीं रहेगा। इसलिए नारायण स्वामी ने कहा है, 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हम लोग जब अपनी मृत्यु को भूल जाते हैं तभी संसार में नित्यता की अनुभूति होती है, तभी संसार में सुख का अनुभव होता है, तभी संसार के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, तभी संसार हमें सच्चा लगता है। अगर मृत्यु सदैव याद रहे तो कभी मन इधर उधर जाएगा नहीं, कभी मन इधर उधर नहीं फंसेगा। लेकिन परीक्षित जी की स्थिति देखें, कितने सिद्ध भक्त हैं। बोले कि शाप तो मेरे लिए वरदान रूप है, प्रभु की कृपा है, कितनी जल्दी वैराग्य करा दिया भगवान ने मुझे संसार से। और उसी समय सब छोड़ छाड़ के गंगा जी के पावन तट पर आ गए हैं परीक्षित जी महाराज। और वहां आकर परीक्षित जी महाराज आमरण अनशन लेकर बैठ गए कि अब जब तक शरीर नहीं छूटता है तब तक यहीं रहेंगे गंगा जी के तट पर। बहुत से ऋषि महर्षि आए हैं वहां, सबके साथ बड़ा सत्संग हुआ है। तो मृत्यु से घबराते वे हैं जो मृत्यु की तैयारी करके नहीं बैठते, और जो मृत्यु के लिए तैयार हैं वो कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्यु ऋत्वा जितय नरः। जो मौत की पहले ही तैयारी कर लेते हैं वो मौत से कभी डरते नहीं है, वो तो प्रतीक्षा करते हैं कि कब मरी हो, कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। जा मरवेसों जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। संसार जिस मरने से डरता है, भक्त तो उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि अब तो साक्षात नित्य लीला में प्रवेश होने वाला है। और जिनकी ऐसी स्थिति नहीं है उन्हें तो फिर यमराज के डंडे ही याद आएंगे, मरने से डरेंगे, भयभीत होंगे। और लिखा है मरते समय 4 प्रकार के भय मनुष्य को होते हैं। वो भय, उनमें से एक भय है मोहज भय। मरते मरते आदमी को पहला भय मोहज भय, सोच रहा है ये स्त्री है, ये पुत्र है, हम मर जाएंगे, कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, मोहज भय होता है। अनुतापज भय होता है। अनुतापज भय क्या है? अब मर रहे हैं, कुछ भजन किया नहीं, कीर्तन किया नहीं, अब मर रहे हैं, पता नहीं क्या गति होगी, कैसी दुर्गति होगी, कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, ये अनुतापज भय है। फिर एक भय है आगामी संदर्शज, मरने के बाद आगे यमराज का दंड भोगना है, अपने कर्मों के अनुसार योनियां भोगनी है, तामिश्र योनियों में, नारकीय योनियों में जाएंगे, इसका भय है। और विश्लेषज,
परिवार के बंधु बांधवों से अलग होने में, अलग होना नहीं चाहता है कोई आदमी, मरना नहीं चाहता है, पर फिर भी मृत्यु सबको अलग कराती है। ये 4 प्रकार के भय मरते समय, मृत्यु के समय हर जीव को होते हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा ना, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर निकल जाने के बाद पश्चाताप से कोई लाभ नहीं होता। अरे जीते जी सत्संग से अजहू चेत भजन कर हरि को। सूरदास जी ने लिखा, काल फिरत सिर ऊपर भारो, क्यों तू गोविंद नाम विसारो। अजहू चेत, जब सुधि आ जाए, जब सत्संग मिल जाए, जब वैराग्य हो जाए, तभी से अच्छा है। बीती ताहि विसारे के, आगे की सुधि ले। जो हो गया सो हो गया है, लेकिन अब जितना जीवन बचा है उसको तो कम से कम संभाल लेना चाहिए। जब धृतराष्ट्र का विदुर जी के सत्संग से 3 दिन में कल्याण हो सकता है, तो मान लो 50-60 वर्ष बीत गए और 1-2 वर्ष रह गए हों जीवन के, तो भी बहुत है। खटवांग महाराज, खटवांग ने तो 2 ही घड़ी में भगवान को पा लिया था। अगर सच्ची भक्ति हो तो अधिक समय की भी आवश्यकता नहीं है। जब वैराग्य हो जाए वही समय अच्छा है, तभी से अच्छा है। तो परीक्षित जी महाराज घबराए नहीं मृत्यु से, और वहां उन्होंने कहा है, तम मोपयातम प्रत्यंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्त मीशे, द्विजोप सृष्ट को कह तक्षको वा दशत्वरम गायत विष्णु गाथा। परीक्षित जी तो कह रहे हैं, प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, गंगा जी का तट, इतने ऋषि महर्षि आ गए हैं, विष्णु गाथा उनसे मैं सुन रहा हूं। अब तो 7वें दिन क्या, आज ही तक्षक आ जाए, अभी तक्षक आ जाए, इससे सुंदर मृत्यु का अवसर क्या होगा। गंगा जी के तट पर बैठे हैं, संतों की सन्निधि है, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, इससे सुंदर और क्या कौन सी मृत्यु होगी। बोले अभी तक्षक आ जाए, अभी काट ले, अभी मर जाए। तब तक वहां श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ है। व्यास आसन को सुशोभित करने के लिए जैसे सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालई अवधूत वेशः। अवधूत वेश है, 16 वर्ष की नव अवस्था है, दिगंबर है, नीला वर्ण है, श्याम सुंदर जैसा। सुखदेव जी महाराज, उद्धव जी महाराज, इनका रूप साक्षात भगवान श्री कृष्ण जैसा है। जैसे ही पधारे हैं, चारों ओर से ऋषि मुनियों ने सत्कार किया है, जय घोष की है, बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी पधारे हैं, ऋषि महर्षियों सहित राजर्षि परीक्षित ने खड़े होकर उनका सत्कार किया है। सुखदेव जी आसन पर विराजित हुए हैं, और उसके बाद साक्षात परीक्षित जी महाराज ने एक दिव्य प्रश्न किया। बोले अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। आप योगियों के परम गुरु हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या। बोले पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरण धर्मा पुरुष हैं उनको क्या करना चाहिए। अरे चाहते तो परीक्षित जी यह भी पूछ सकते थे कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए, पर देखो महापुरुषों की जिज्ञासा भी लोक कल्याण करती है। ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मरण धर्मा को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो अब विचार करें, मरने वाला कौन नहीं है, मरने वाले हम सब हैं। तो ये प्रश्न केवल अकेले परीक्षित जी का नहीं है, ये प्रश्न हम सबका है। कम से कम परीक्षित जी को तो यह पता था कि 7 दिन बाद ही, 7वें दिन ही मृत्यु होगी। हमको तो 7 क्षण का भी नहीं पता। तो उनसे अधिक तो हमारे ऊपर ये प्रश्न ज्यादा लागू होता है। हम सब मरण धर्मा हैं। संसार में कौन सी उपलब्धि होगी नहीं होगी, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जन्म के बाद मृत्यु तो निश्चित हो जाती है। मरेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यत् कर्तव्यम अथो जप्यम। मरणासन्न को किसका जप करे, किसका स्मरण करे, किसको सुने, किसका कीर्तन करे, आप कृपा पूर्वक मुझे सब बातें बताएं। तो परीक्षित जी के इस प्रश्न को सुनते ही सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। प्रथम प्रश्न ही इतना सुंदर किया, ये समझने वाली बात है। संतों के पास जाएं तो कभी भी ऐसे प्रश्न न करें जिनमें स्वार्थ छिपा हो।
पारमार्थिक प्रश्न होने चाहिए, संतों के पास जाएं। उन प्रश्नों को सुनकर ही संत प्रसन्न हो जाते हैं, उसी में कृपा कर देते हैं। बड़ा सम्मान किया यहाँ परीक्षित जी के प्रश्न का सुखदेव जी ने, और बोले हैं वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। राजन, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है तुम्हारा, ये प्रश्न ही सारे संसार का कल्याण करने वाला है, लोक हित प्रश्न है। तुम ये जानना चाहते हो कि मरणासन्न को क्या करना चाहिए? प्राणी मात्र को कृष्ण स्मरण, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। हरेर नामानु कीर्तन, बहुत सुंदर समाधान दिया है। लेकिन जीव कर नहीं पाता, जीवन निकल जाता है। क्यों नहीं कर पाता? तो उसका भी कारण सुखदेव जी बता रहे हैं। बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, सारी रात जो है सोने में चली जाती है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है डासत ही निशि दिवस गयो कबहु न नाथ नींद भर सोयो। डासत पूर्व का शब्द है। बोले हमारा तो सारा जीवन बिस्तर बिछाते बिछाते ही निकल गया, हम तो कभी सोए ही नहीं, कभी नहीं सोए। मीरा जी ने अपने पद में कहा है कभी नहीं सोई मीराबाई। सब संसार माँ समझा रही है, सब समझा रहे हैं, पर कभी नहीं सोई। और बहुत उन्होंने पद लिखे हैं, नींद डली नहीं आवे सारी रात, कब उठ देखो होत प्रभात। मैं विरहणी बैठी जागूं, सब जग सोवे री आली। बहुत से पदों में मीरा जी ने लिखा है, बड़ा सुंदर एक पद है मीरा जी का। थे तो पलक उघाड़ो दीनाना, मैं हाजिर नाजिर कद की खड़ी, पलक उघाड़ो दीनाना। थे तो पलक उघाड़ो दीनाना, मैं हाजिर नाजिर कद की खड़ी, थे तो पलक उघाड़ो दीनाना। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदड़ा, सूखों खड़ी खड़ी। दिन नहीं चैन रात नहीं निद्रा, सूखों खड़ी खड़ी। दिन में चैन नहीं पड़ता, रात में नींद नहीं आती, खड़ी खड़ी आपकी बाट जो रही हूँ और खड़े खड़े सूख गई हूँ। बाण विरह का लगा ही मैं, बाण ही लगा ही मैं, भूलो न एक घड़ी, भूलो न एक घड़ी। थे तो पलक उघाड़ो दीनाना। राजस्थानी भाषा है। आप पलक खोलिए, मैं कब से खड़ी हूँ, आपकी राह देख रही हूँ। मैं हाजिर नाजिर कब की खड़ी, तो पलक उघाड़ो दीनाना, थे तो पलक उघाड़ो दीनाना। दिन नहीं चैन रैंद नहीं निंदड़ा, सूखों खड़ी खड़ी। जीवन में ये महापुरुष कभी सोए नहीं, लेकिन हम लोग रात में भजन करना तो दूर, तो भाई दिन में ही कर लें। बोले दिन में कहां से करें? दिवाचार थे हया राजन, दिन में धन कमावे पेट पालने का साधन करें कि भजन करें?
अरे तो पेट पालने से थोड़ी बहुत तो फुर्सत मिलती होगी, 1-2 घंटा तो निकाल सकते हैं। बोले कुटुंब भरने हवा, 1-2 घंटे के लिए भी समय नहीं है, 2 घंटे की कथा को भी समय नहीं है। ऑफिस से आए हैं, थके मांदे आए हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे, अपने स्त्री बालक से बात करेंगे, उनसे हास परिहास करेंगे कि भजन करेंगे। और सारा जीवन, सूरदास जी ने हम लोगों की स्थिति को लिखा, नर देही दीनी सुमिरन को, मो पापी सो कछु ना सरी, तुम प्रभु मोसो बहुत करी। हे नाथ, आपने तो बहुत दया की, पर मैंने उस दया का कभी लाभ नहीं लिया। आपने मनुष्य जीवन दिया, आपने घर बैठे सत्संग दिया, फिर भी 1-2 घंटे के लिए भी हम समय नहीं निकाल पाए। जग में जन्म पाप बहु कीन्हे, आदि अंत लो सब बिगड़ी। जीवन से और मरते दम तक हमने किया ही क्या है? पाप के अलावा, विकर्मों के अलावा हमने कभी अच्छा कोई कार्य साधन नहीं किया। सूर पतित तुम पतित उदाहरण, अपने विरध की लाज धरी। बस हे प्रभु, आपकी दया का भरोसा है। आप भी पतित पावन हैं, पतित नहीं होंगे तो आपको पतित पावन की डिग्री कहां से मिलेगी? हम पतित हैं, जैसे भी हैं। आप अपने विरध का स्मरण करें और हमारा कल्याण करें। इसका मतलब यह नहीं कि हमें भगवत स्मरण से छुट्टी मिल गई है। अरे थोड़ी सी कृतज्ञता तो मन में रखनी चाहिए। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। गोसाई जी का पद है। आपने मनुष्य शरीर दिया, विबुध दुर्लभ तन, देवताओं को भी जो नहीं मिलता वो शरीर आपने हमें दिया, साधन भी दिया, भजन करने का अवकाश भी आपने दिया। महापुरुषों ने, सूरदास जी का पद है कि हे नाथ, आपने इतने उपकार किए हैं कि जीवन भर हम आपके उपकारों को गिनते रहें तो जीवन कम पड़ जाएगा, पर आपके उपकारों को हम नहीं गिन पाएंगे। इतने अनुग्रह आपने किए हैं। बहुत सुंदर सूरदास जी का एक पद है। इतना अनुग्रह, इतनी कृपा उन्होंने की, फिर भी हम लोग उसका लाभ न ले पाए। मनुष्य जीवन में भी अपने उद्धार का हम यत्न न कर पाए, इससे बड़ी हमारी कोई दूसरी हानि नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा कि मनुष्य जीवन पाने के बाद भी नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मूढ़मति, आत्म हन गति पाए। जो न तरही भवसागर, नर समाज अस पाए। मनुष्य शरीर पाकर भी भवसागर से पार नहीं हुए तो फिर कोई संभावना ही नहीं है पार होने की। यही जीवन है जो भवसागर से पार कर सकता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, मरणासन्न का प्राणी मात्र का यही परम कर्तव्य है। जन्म लाभ परह पुंसाम, अंते नारायण स्मृति। मरते समय भगवान का स्मरण हो जाए तो समझो जीवन सार्थक हो गया। पर मरते समय प्रभु की स्मृति तभी आएगी जब जीते जी कुछ भगवान की स्मरण कर लिया जाएगा। ये याद रखें, मन का लगाव, मन की गति जीते जी जहां सर्वाधिक होती है, मरते समय उसी वस्तु का चिंतन होता है। बेटे में आसक्ति तो मरते मरते पुत्र का स्मरण होगा, धन में आसक्ति तो मरते मरते धन का चिंतन होगा, और प्रभु में मन है तो तब मरते समय भगवान का स्मरण होगा। जब जीते जी स्मरण नहीं किया जाएगा तो मरते समय कहां से भगवान की याद आएगी। इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
सभी लोग बोलो, यही अवसर है जो जीवन को बना देगा, जीवन सार्थक कर देगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाती यही मैं तन नाथ त्यागो, गोविंद नामो कर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जावे सदा यही साथ पुकारो, गोविंद नामो धर्मार्थ वेदी। श्री कृष्ण सभी बोलो। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद नामो धर्मार्थ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे